डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को अनिल शर्मा का नमस्कार और आप सभी का आपके अपने चैनल बुक बास्केट पर हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के 4th पार्ट में आपको चैनल पे डाल चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट ओपन करके चारों पार्ट्स देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज 5th पार्ट 5th एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी बुक का करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो देखने के बाद इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, जिसलिए आपको एग्ज़ाम टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आप ध्यान लगा के इसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बड़ा क्या है कि द शेडो ऑफ ए टावर, ए बी जो है आपके सामने फिगर में एक टावर दिया हुआ है। ए बी इज कॉल्ड टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। ये लेवल ग्राउंड है जिस पर ये खड़ा हुआ है। टावर जो है ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 to 60 डिग्री। जब सन्स का एल्टीट्यूड जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री। ये देखिए टावर की तरफ जब जा रहा है तो यहाँ पर बी पर राइट एंगल बन रहा है, तो पहले 30 डिग्री स्टार्टिंग में आएगा। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं एंगल बनाने में, आप ध्यान रखिए बी पर राइट एंगल है तो बी के नियर हमेशा बड़ा एंगल बनेगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे छोटा होता चले जाएगा और यदि पीछे से चलेंगे तो छोटे से बड़ा होता चले जाएगा। ये ध्यान रखें। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 60 डिग्री को इधर लिख देते हैं, 30 को इधर लिख देते हैं, क्योंकि वो रटते हैं क्वेश्चन को। इसलिए ध्यान रखें आप। तो जब सन्स का एल्टीट्यूड 30 से 60 डिग्री हो जाता है तो उसकी लेंथ जो है वो 40 मीटर होती है। तो दोबारा देखिए, द शेडो ऑफ ए टावर, जो टावर की शेडो है, शेडो मतलब छाया जो है वो कितने 30 से 60 40 मीटर लॉन्गर है। तो स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। इसकी जो लेंथ है शेडो की वो 40 मीटर लॉन्गर है। कब है? जब एंगल 30 से 60 डिग्री तक हो जाता है। अब आपको फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 40 मीटर, डीसी को सीडी को 40 मीटर लिख रखा है, बीसी को x मीटर लिखा है, इसको मैंने x सपोज किया है। जब तक ये साइड अपने पास लेंथ नहीं होगी तो अपन पूरा का फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसको आपने x सपोज कर लीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, ए बी जो है, लेट दी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी जो है वो आपने h मीटर से सपोज की है। अब देखिए सी डी जो है आपके पास 40 मीटर गिवन है और बी सी को आपने x से सपोज किया है। तो बच्चों बड़ा एक इस क्वेश्चन में मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको हर क्वेश्चन में बड़ी काम आएगी। तो x की वैल्यू अपन से पूछी नहीं गई है, आपको h फाइंड आउट करना है। तो दो इक्वेशन बन रही है इसमें, एक 30 डिग्री से बनेगी, एक 60 डिग्री से बनेगी। तो दोनों में आपको क्या करना है
x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जिसने ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्विलेट हो जाएगी और आपका h फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। पहले कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं आप। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, ये आप सभी जानते हैं। और परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी है आपके पास और बेस की वैल्यू बी सी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू h आपके पास है और बी सी की वैल्यू x आपके पास है। अब डियर स्टूडेंट, tan 60 की वैल्यू √√3 होती है, तो h अपॉन x, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x √3 इक्वल टू h आ गया और यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई में जो अपॉन में चले जाएगा तो x इक्वल टू h अपॉन √3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। मैंने बताया था आपको दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए दूसरे ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर का नाम ए बी है और बेस का नाम बी डी है। तो ए बी बी डी को आप बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ए बी की वैल्यू आपके पास h है और बी सी की वैल्यू x है प्लस सी डी की वैल्यू आपके पास 40 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, h अपॉन x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x प्लस 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 40 ही आएगा। h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x तो यहीं रहा और ये 40 प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी x है और सेकंड में भी x है और दोनों x एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये आप सभी जानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट में h अपॉन √3 है और इसमें h √3 माइनस 40 है। √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो h इक्वल टू, जब √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3h हो गया ये। और 40 को √3 से करेंगे तो 40 √3 आ गया। अब देखिए माइनस का है ये 40 √3, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 40 √3 हो गया ये। और इस h को 3h की तरफ ले जाइए तो 3h माइनस h आ गया और 3h में से 1h गया तो 2h आपके पास रिमेनिंग बचा और इधर 40 √3 है। तो 2 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में जाएगा, तो 40 √3 अपॉन 2 आ गया और 2 से जब ये कटेगा तो 20 √3 आ जाएगा। ये 20 √3 आपकी h की वैल्यू आ गई। अब आपको यहीं नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, 20 × 1.732 वैल्यू पुट करनी है √3 की, तो 0
2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, और 2 1 जा 2 और कैरी 1 3 हो गया, और 3 के बाद डेसिमल है 1 2 3, तो आपके पास आ गया 34.64 मीटर। ये आपकी टावर की हाइट आ गई बच्चों। ये आंसर आ चुका है बच्चों, आपका टावर की हाइट फाइंड आउट हो चुकी है। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देखिए और नोट ज़रूर कर लें। यदि आपने अभी नोट नहीं किया इसको तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा, और अभी आप एक एक क्वेश्चन को नोट करते चले गए तो एग्ज़ाम में ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो समझ में आ गया। कमेंट ज़रूर करिए जिससे आपके बात का मेरे को पता